स्नाता शुचि अलंकृता। नंद बाबा 86 साल के डोकरा है गए। इनके घर पे काऊ छोरा ना भयो, पर इनके घर पे भैया छोरा कैसे भयो? संतों की कृपा से। भगवान कब प्रकट होते, किसके लिए? बोले विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय। आज गौ माता भी गली गली भटक रही है, दुर्दशा है। ना जाने वो कौन सा प्रदेश है, हमें भूल गया, राजस्थान या कौन सा प्रदेश है, जिस स्थान में वर्तमान में गौ माता को भयावह बीमारी फैली है। कोई प्रदेश है? राजस्थान, राजस्थान है जहां पर गौ माता को भयावह बीमारी फैली है। हम तो गोविंद से प्रार्थना करते, हे ठाकुर जी, आज की कथा का पूरा फल उन सब गौ माता को मिल जाए और वो सब स्वस्थ हो जाए। पूरे शरीर में गांठें बन रही हैं राजस्थान में गौ माता को, और हजारों गौ माता पीड़ित है। लेकिन भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्र धेनु ब्राह्मण, गाय, सुर, सुर यानी देवता, और संत मतलब भक्त। जितने भी, चाहे जिस समाज का हो, चाहे वो सेवा शूद्र वर्ग से हो, क्षत्रिय से हो, ब्राह्मण से हो, किसी भी वर्ग का संत हो, उन संतों की रक्षा के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। लीन मनुज अवतार, भगवान अवतार लेते। तो एक बार जब नंद बाबा के कोई छोरा नहीं था, तो कुछ महात्मा पधारे घर पे। नंद बाबा ने बढ़िया रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाए, चकाचक मालपुआ खवा के दंग कर दो संतन को। संत महात्मा अपने पेट पे हाथ फेर के बोले, डकार लेके बोले, बाबा आनंद आ गो, जाओ दूधो नहाओ, पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज दूधो तो खूब नहा रहे, पर पूत तो एक नैया, कहां से फल जाइए। महात्मा बोले, एक पूत ना है? अरे महाराज को ना है। चलो चिंता मत करो बाबा, एक बात बताओ, रबड़ी मालपुआ छनाते रहोगे? मतलब महाराज, बाबा अब हम सब महात्मन ने प्रण ले लो, जब तक तेरे घर पे छोरा ना आ जाएगा तब तक हम यहीं बैठ के जाप करेंगे, भजन करेंगे तेरे नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और जब छोरा है जाएगा तब जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज सुनो, भगवान की कृपा से रबड़ी मालपुआ की कोनो कमी ना है, पर ऐसा ना होए कि तुम 2-3 साल एन दबा के खा जाओ, पर छोरा बोरा कछु ना होए। ऐसे ही ज्यों के त्यों बुढ़ापो निकल जाए। तो महाराज झूठ ना बोलियो, सही सही कह दियो। अरे महाराज चिंता मत करो नंद बाबा, हम ऐसे वैसे महात्मा ना है, पहुंचे भय साधु हैं, माला में बहुत ताकत है, हम जब कर दें तो छोरा हो ही जाएगा। ठीक है महाराज बैठ जाओ। संत महात्मा नंद बाबा के घर पे अनुष्ठान में बैठ गए। रोज नंद बाबा 2 ही टाइम, बाबा रबड़ी खाओ, ए बाबा मालपुआ छानो, लेकिन रोज शाम को कहते, महाराज छोरा तो हो जे है। अरे महाराज क्यों चिंता करो, तुम तो छनाओ खूब दबा के। कालांतर में भगवान की कृपा हो गई। भाई तो लाली, पर संतन के मुंह से छोरा निकल गओ तो लाली से लाला हो गए। हाँ भाई तो लाली, पर संतन के मुंह से निकल गओ तो भैया महात्मन के मुंह से जो निकल जावे सो भगवान पूरा कर देते हैं, जामे कोनो संदेह नैया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब भैया जब गर्भवती होने का भाव आया, भगवान वह बै माता वायु रूप में जब मां यशोदा की कोख में आई, तो नंद बाबा की बहन सुनंदा बहन भी आ गई अपनी भाभी की सेवा करवे की लाने। धीरे धीरे दिन बीते। जिस दिन ठाकुर जी को अवतार लेना था, बादन का भवैया सब जने सो गए।
नंद बाबा भी अपने छोरा की याद में कि हे भगवान छोरा होएगो कि नहीं, तो गांव में गोकुल में ही एक अथाई पे जाके बैठ गए, माला को जप करने लगे। माला हाथ में लिए, पहले तो संतन को दो भाई मंत्र जाप कर रहे थे, पर छोरा को इतना चिंतन करो कि मंत्र भूल गओ। अब तो माला में एक ही बात सटका रहे, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। मंत्र अंत्र सब भूल गए नंद बाबा। सुबह हो गई, सुबह भई तो रात के ही लाली चली गई, लाला आ गए। लेकिन सुनंदा बहन ने देखो भाभी जी अबे तक ना जागी, बड़ी देर है गई, तो भागी भागी कमरे में गई। कमरे में दूर ते आले में से झांक के देखो, हे भगवान भाभी तो बड़ी निर्भुल सो रही, पर बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा हाथ पांव फटकारत भव रो रो है, चिल्ला पड़ी अरे है गो है गो है गो है गो है गो। तो बाकी ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए, सबकी आंखें टिकी थी, का है गो मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना है भयो। ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? अरे बताओ तो का है गो, अरे चुप है जा, नंद बाबा कहाँ है? तो सबने बताओ वो तो अथाई पे बैठे हैं। भागी भागी गई और नंद बाबा तो अथाई पे बैठ के जाप कर रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भयो, अब ये सोका हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब ये सोका हुई है। इतने में सुनंदा बहन आ गई, भैया ओ भैया भैया। अरे हाँ बहना आजा आजा, का भयो इतनी जोर से कह दौड़ी दौड़ी आई। भैया जे बता मैं खुशखबरी देऊं तो मोह का मिलेगो। अरे नंद बाबा समझ गए, जय जय है गई, चाबी निकाली ले बहना, तो को जू चाहिए सो ले ले, पर जे बता कान मेरे पके जा रहे सुनने को, का है गो। भैया बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो बधाई हो। आहा हा। नंद बाबा भागे भागे गए संतन के पास। सबसे देखो ये है कला, लोग दुख में तो संतन के पास जावे, प्रसन्नता आ जावे सो ऊटी शिमला मनाली विदेश जावे ठटरी के बरे। अबे पाँव को दर्द होने लगे, ओ बागेश्वर महाराज तनक झाड़ तो दो जे घुटना ठीक हो जाए। और जहाँ घुटना साजे भय सो डिस्को में डांस कर रहे, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ आगे के लगे जब घुटना पर आते तब तो बालाजी याद, हे बागेश्वर बालाजी ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। का है गो महाराज करयाई पिरा रही, कमर पिरा रही, और जहाँ करयाई सीधी भई सो ठुमका लगा रहे, हाथ में बोतल ले ठुमका लगा रहे, नक कटा। ये जीवन में भूल करते हैं हम, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी त्रुटि। जीवन में प्रसन्नता आवे, कोई बहुत बड़ा पद मिले, किसी नाम पर आप कीमत कमाओ, तो याद रखना सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का नाम लेना।